इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो हमारी है सीतापुरा, जयपुर, राजस्थान में। इसी के साथ साथ आप लोग नई स्क्रीन पे हम लोग आना चाहते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमारे जो एमडी सीईओ हैं, जो डॉक्टर संजीव कुमार सर हैं, उनके द्वारा आपकी इस जो संस्था है उसका निर्माण हुआ, और जिसके जरिए हम लोग इस पूरे मतलब कहते नहीं कार्यक्रम में एक तरीके से पुनर्स्थापित हैं, या फिर कह सकते हैं कि आगे बढ़ रहे हैं, और इसी कार्य को आगे बढ़ाने में अग्रसर हो पा रहे हैं। इस स्लाइड में डॉक्टर संजीव कुमार, जो कि पूर्व सेना अधिकारी हैं, जो कि हमारे एमडी एवं सीईओ हैं, जो एडब्ल्यूपीएल की जानकारी आपको यहाँ पे स्लाइड पे दिख रही है, उसके मुख्य बिंदु हैं कि यहाँ पे उनको कितने सारे अवार्ड्स मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मोदी जी, और मोदी जी के द्वारा उनको यहाँ पे अवार्ड मिल रहा है, और मोदी जी के साथ उनके कॉन्फ़िगरेशन के साथ एक पिक्चर है। यहाँ पे ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स, मतलब कानूनी तौर पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स एक संस्था के पास होने चाहिए वो हैं कानूनी प्रमाण पत्र, जिसमें आईएसओ सर्टिफिकेट, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स प्रमाण पत्र, भारत सरकार मंत्रालय से रजिस्ट्रेशन दस्तावेज, ये सब हैं। आईएसओ सर्टिफिकेट की यदि हम बात करें तो यह प्रमाण पत्र दर्शाता है संस्था के उत्पादों या सेवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा एवं प्रबंधन प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार बनाए रखती है। इसी के साथ साथ वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड उनको मिलता है जो कि आपकी संस्था असाधारण उपलब्धि का योगदान मान्यता दे रही है, अर्थात जो काम लोगों द्वारा नहीं हो पाया वो हमारे एमडी सीईओ द्वारा किया गया, इसलिए उनको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का खिताब भी मिला। हमारे जो एमडी सीईओ हैं, हमारे जो संजीव सर हैं, उनको इस खिताब से भी नवाजा गया। इसी के साथ साथ भारत सरकार मंत्रालय से रजिस्ट्रेशन आपकी संस्था को भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों में आधिकारिक रूप से पंजीकृत रजिस्टर्ड किया गया। साथ ही साथ ये प्रमाणित करता है कि आपकी संस्था का संचालन कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जो संजीव सर हैं उनको कितने टाइप के पुरस्कार एवं सम्मान मिले हैं, जिसमें आता है फोर्ब्स इंडिया मैगजीन में इंटरव्यू, इंडियन आइकन बिजनेस अवार्ड, संकल्प से सिद्धि अवार्ड, भारत शौर्य श्री अवार्ड, चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड, और भी ना जाने कितने खिताब हैं जो यहाँ पे हम लोग के सामने ऑन द स्लाइड शो नहीं है, पर इससे ज्यादा अवार्ड्स हमारे जो गुरु जी हैं डॉक्टर संजीव सर, उनको मिल चुके हैं, और अभी भी उनको कहते नहीं कि एक जो हमारे महान व्यक्तित्व को उन्होंने दर्शाया है वो इसी सब के जरिए कि कैसे उन्होंने लोगों की सहायता की, और किस छोटी से तिनके से शुरू किया, और आज पूरे काफिले पे वो हैं, और जिसका हिस्सा हम लोग भी हैं। तो अब हम जानते हैं कि बॉडी कॉम्पोजिशन में सबसे पहले अब यहाँ से हमारा प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है। वाटर, कार्ब्स, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, इन सबको मिला करके हमारी जो पूरी बॉडी है उसका निर्माण हुआ है। इसकी जरा सी भी कमी या बढ़ोतरी से हमारी जो पूरी बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें दिक्कतें होती हैं, उसमें कह सकते हैं कि एक तरीके की कमी उत्पन्न होने लगती है। जब या तो वो बढ़ोतरी हो जाएगी तब भी दिक्कत देगी, या तो वो ज्यादती हो जाएगी तो भी दिक्कत करेगी। पहले की और आज की बीमारियों में क्या दिक्कत है? पहले की जो बीमारियां होती थी, आप इस स्लाइड में दिख रहा होगा आपको, मलेरिया, डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, चिकन पॉक्स, हैजा, टीबी, काली खांसी जैसी बीमारियां जो थी सूक्ष्म जीवाणु अर्थात माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती थी। पर आज की जो बीमारियां हैं, प्रेजेंट की जो बीमारियां हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थमा, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, हाइपरटेंशन, सीवीडी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो कि हमारी हार्ट से रिलेटेड दिक्कतें होती हैं, आर्थराइटिस, ओबेसिटी, अल्जाइमर्स, लाइफस्टाइल डिजीजेस अर्थात जो हमारा खान पान है, जिस तरीके से हम रह रहे हैं, जो हमारा रहन सहन है, हमारा कब उठना है कब नहीं उठना है, या फिर जैसी हमारी रेगुलर की जो रूटीन है उसके बेसिस पे जो हमारा आज की बीमारियां हैं वो निर्भर कर रही हैं। तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा सोच विचार का है कि ऐसी कैसी लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं जिसकी वजह से हमको ये बीमारियां हो रही हैं। ह्यूमन एनाटॉमी की अगर हम बात करें तो हमारा जब शरीर का निर्माण हुआ था ह्यूमन एनाटॉमी का, तो पहले हमारे शरीर में एटम्स, देन सेल्स, देन टिश्यूज, ऑर्गन्स, देन फिर बॉडी अर्थात कोशिकाएं, ऊतक, और फिर अंग, और फिर पूरे शरीर का निर्माण हुआ।
और इसी के निर्माण से हमारा मतलब छोटे छोटे कणों से हमारी पूरी बॉडी बनी है। पहले की लाइफस्टाइल में और आज की लाइफस्टाइल में क्या अंतर है, ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। कि पहले की जो हमारी रहन सहन था, जो हमारा खान पान था, वो किस तरीके से अलग है, और आज का जो रहन सहन है, खान पान है, वो किस तरीके से अलग है। इस पे बात करते हैं कि पहले जब बच्चा पैदा होता था, उसको दाइयां पैदा करवाती थी, नॉर्मल डिलीवरी होती थी, और उनका खान पान जो था वो फल फूल सब्जी स्वस्थ आहार, प्रोटीन के तौर पे वो लोग चना या फिर मूंगफली, ऐसे आहार वो लोग अपने खान पान में शामिल करते थे। योगा करते थे, व्यायाम करते थे, खेल कूद में भी उनके घरेलू खेल कूद नहीं होते थे, बाहरी खेल कूद होते थे। स्क्रीन टाइम नहीं होता था, तब उनका पूरा फोकस अपने बॉडी का, अपने फिजिक का निर्माण करने में होता था, और इसीलिए वो लोग ज्यादा जीते थे। लेकिन आजकल जो हमारी लाइफस्टाइल है, हम लोग का जो खान पान है, वो स्टार्टिंग जैसे पहली बात तो हमारे जब माताएं बहनें जब बच्चे को पैदा करती हैं, उनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। बच्चों की जो पैदाइश होती है उसमें भी बहुत दिक्कतें आती हैं। बच्चे जब हमारे पेट में होते हैं, हमारी माताओं बहनों की, तब भी दिक्कतें आती हैं। तो इन सब दिक्कतों का कारण है हमारी आज की लाइफस्टाइल। आज जब बच्चा पैदा होता है तो वो नॉर्मल डिलीवरी से नहीं होता, ऑपरेशन से होता है। और हमारी जो माताएं बहनें हैं, वो किसी कारणवश ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाती, फिगर इश्यूज होते हैं, कभी मिल्क रिडक्शन नहीं हो पा रहा है, रिडक्शन नहीं हो पा रहा है किसी वजह से। तो उस कारण से जो बच्चे को माँ का पीला गाढ़ा दूध मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाता, जो कि फर्स्ट उनकी डाइट होती है बच्चे की। तो पहला पोषण तत्व तो उनका गया। दूसरा, जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, तो हम लोग उनको खाने में देते हैं मैगी, पिज्जा, बर्गर, ये सब हम उनकी रूटीन में रख देते हैं एकदम। ये कि एक तो टाइम की कमी होती है, दूसरी बात की हमने उनके खान पान में ही रख दिया है कि पिज्जा, बर्गर, पास्ता, यही सब बेटा खाने की चीजें हैं, तो भाई यही सब खाओ। और फिर बच्चे भी उसके आदी हो जाते हैं कि हाँ हाँ, मतलब पार्टी वार्टी हो रही है तो उन्होंने ऑर्डर कर लिया, पिज्जा ऑर्डर कर लिया। कोई भी आजकल चपाती खाने से बहुत बचता है, और यही सब रीजन है कि आप लोग ने देखा होगा कि हॉस्पिटल में भीड़ बढ़ रही है। आप लोग मेडिसिन की पूरी एक दुकान बनते जा रहे हैं, आपकी बॉडी जो है वो मेडिसिन का पूरा एक दवाखाना बनती जा रही है। तो जब एलोपैथी का कंजप्शन आपने ज्यादा बॉडी में कर लिया, उस कारणवश आपकी जो बॉडी है वो इतनी कमजोर हो गई है कि वो अपने सोचने समझने और कार्य क्षमता जो है उसकी, वो कम हो गई, जिसकी वजह से बीमारियां हो रही हैं, जिसकी वजह से हम लोगों की जो जीवन शैली है, और जो हमारा जीवन का एक स्टैंडर्ड है कि मतलब इतनी रहेगी या इतनी नहीं रहेगी, उन सब में भी दिक्कतें आ रही हैं। जानते हैं कि हमारी बॉडी को चाहिए क्या, और हमारी बॉडी को मिलता क्या है। हमारी जो हमारा जो शरीर है, उसमें क्या क्या ऐसी दिक्कतें आ सकती है जिनकी वजह से ये सब हो रहा है। हमारी जो शरीर है, हमारा जो पूरा शरीर है, उसको विटामिन, ट्रेस एलिमेंट्स, मिनरल्स, कार्ब्स, फाइबर्स, अनसैचुरेटेड फैट, इन सब की जरूरत है। हम देते क्या है, हम उनको देते हैं रिफाइंड प्रोडक्ट्स, मीट, एनिमल प्रोडक्ट्स, बॉइल्ड डाउन वेजिटेबल्स, जो कि काफी काफी दिन तक स्टोर रहती हैं, और फिर हमारे पास आती है वो हम खाते हैं। स्टोर्ड फूड, सॉल्ट, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, अर्थात जो भी आजकल हमारी बॉडी को मिल रहा है, वो टोटली प्योरिफाइड नहीं है, ना नेचुरल है। तो सप्लाई इज लो अगेंस्ट डिमांड, मतलब जो हमारी सप्लाई है वो पहले जैसी नहीं रह गई। मतलब पहले जो खान पान था उसमें ऐसा क्या था, और आज के उसमें क्या दिक्कतें हैं। आज के भोजन में पोषण की कमी है, और उसके मुख्य कारण है जेनेटिकली मॉडिफाइड जो हमारी फसलें हैं, क्रॉप्स है, वो इनमें मौजूद कीटनाशक और रसायन जो हैं वो गर्भवती महिलाओं और बच्चों के खून में पाए जाते हैं। अर्थात जो इनकी जो कहते हैं कीटनाशक जो यूज किया जाता है उनको, वेजिटेबल्स को और फ्रूट्स को बड़ा करने में, ये सब हमारे जो माताएं बहनें हैं, उनके जो शिशु हैं, उनकी स्वास्थ्य पे बहुत ही गलत असर डाल रहे हैं। लो न्यूट्रिएंट सॉइल की अगर हम बात करें, तो मिट्टी के पोषक तत्वों की कमी, मिट्टी पहले जैसी उपजाऊ नहीं रही, जैसी वो ग्रोथ उसकी पहले होती थी वैसी अब नहीं रही। कुकिंग मेथड क्या रहा, पकाने का तरीका, लंबे समय या तेज तापमान में पकाने से भोजन के जो पोषक तत्व थे वो नष्ट हो गए। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें, भंडारण और परिवहन की, तो फल सब्जियां हजारों मील दूर से आते हैं, जिससे ताजगी और विटामिन खत्म हो जाते हैं। साथ ही साथ उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि पालक को कमरे के तापमान के पास रखने में
24 घंटे में ही उसका 50 से 90% विटामिन सी नष्ट हो जाता है। तो ये सारे जो हैं, इन्हीं के कारण हमारे जो पोषण में कमी आ रही है। जो हमारे फल सब्जियों का रख रखाव है, जो हमारा खान पान है, खाने को बनाने का तरीका है, या फिर जो भी हमारा भंडारण और परिवहन है, उसमें जो सडनली चेंजेस आए हैं, उनके कारण हमारी बॉडी इतनी ज्यादा डिमोडिफाइड हो गई है। कॉजेज ऑफ दीज डिजीजेस, कारण क्या है इन बीमारियों का? आज की इन बीमारियों का मुख्य कारण है खाने में कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स का यूज करना, कृत्रिम रूप से पकाए गए खाद्य पदार्थ, एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण जिसको कहते हैं, लेस फिजिकल एक्टिविटी। हम लोग बैठे ही रहते हैं, पूरा पूरा दिन हम लोग स्क्रीन टाइम पे बैठे रहते हैं। जिन लोग का काम ही भाई कंप्यूटर या स्क्रीन का होता है, उनको 24-24 घंटे दिन में तो बैठे रहना पड़ता है, रात में भी जिनकी ड्यूटी होती है उनको बैठना पड़ता है। तो इस कारण से भी हमारी सारी बीमारियां बढ़ी हैं। वाटर पॉल्यूशन, मॉडर्न कुकिंग जो है, हमारी रेडिएशन, जो हमारा सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम रहता है। हमको लगता है कि फोन हमें अफेक्ट नहीं कर रहा, बट फोन जो है हमारा, जो हमारी टीवी है, जो हमारा लैपटॉप है, जो हमारे पीसी है, उसके कारण जो हमें दिक्कतें उठानी पड़ रही है, हमारी आंखों को दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं, हमारा जो नेत्र है उसका कितना स्क्रीन टाइम होता है, उसकी वजह से हमारी जो डिजीजेज हैं, जो बीमारियां हैं, वो बढ़ रही हैं। वीक इम्यून सिस्टम जो है हमारा, इन्हीं सब के कारण हो रहा है। अब हम बात करते हैं एंटीबायोटिक दवाओं का असर क्यों कम होता जा रहा है। समाचारिक रिपोर्टों के अनुसार 70% मरीजों पर एंटीबायोटिक दवाओं का असर नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग बार बार गलत तरीकों से उनका उपयोग कर रहे हैं। इससे शरीर का प्रतिरोधक क्षमता जो है वो घट रही है। इसी के साथ साथ हम लोग बात करें कि जो हमारा समाधान है, इसी के साथ साथ जो हमारा, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एंटीबायोटिक दवाओं में इन्हें असर क्यों नहीं किया, क्योंकि जितना हमारा कंजप्शन होना चाहिए बॉडी में एंटीबायोटिक का, उससे ज्यादा हमने एंटीबायोटिक ले चुके हैं और ले रहे हैं, जिसके कारण हमें दिक्कतें हो रही हैं। पहले जैसी हम ला नहीं सकते हैं, पहले जैसी जो हमारी जीवन शैली है उसको हम पा नहीं सकते, लेकिन अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस ला सकते हैं। कैसे? इस आयुर्वेदिक संस्था में ज्वाइन करने के बाद और इस आयुर्वेदिक संस्था का एक हिस्सा बनने के बाद, हमारे जो संस्था का उद्देश्य है वो यही है, योर पाथवे फॉर वेलनेस। वी हैव 11 कैटेगरीज, हमारे पास टोटल 11 कैटेगरीज हैं। फूड प्रोडक्ट्स, वेलनेस प्रोडक्ट्स, होम केयर, ब्यूटी पर्सनल केयर, ओरल केयर, स्पाइसेस, अपैरल्स, बेबी केयर, स्नेस एलाइट, एग्रीकल्चर एंड वेटनरी, जिसमें हमारे एनिमल्स प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। बूस्टिंग इम्यूनिटी, इम्यूनोडॉग शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। प्रासडॉग जो है हमारा, वो ताकत ऊर्जा प्रदान करता है। और पंच तुलसी हमारी सर्दी खांसी और संक्रमण से बचाव करती है। यहाँ से हम लोगों के आते हैं, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स में आता है हमारा थंडर ब्लास्ट, जिसकी हम बात करें कि एक ऐसी आयुर्वेदिक उत्पाद है जिसके मतलब जो ऊर्जा, ताकत और सहन शक्ति बढ़ाने में मदद करता है, जो कि नसों की ब्लॉकेज भी खोलता है। इसी के साथ साथ शरीर की कमजोरी और तनाव, थकान की को दूर करता है। और तो और जिससे ब्लड फ्लो बेहतर होता है, और जो कि ब्लड सर्कुलेशन हमारा जिस कारण रुक जाता है वो इससे सही होता है। इसीलिए हमारी जो संस्था है उसका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इसको माना गया है। वुमेन वेलनेस से संबंधित प्रोडक्ट्स की यदि हम बात करें तो गाइनोडॉक आता है। गाइनोडॉक के बारे में हम ये बताएं कि वुमेन से रिलेटेड, हमारी जो माताएं बहनें हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी उनको हार्मोनल चेंजेस हो गए, पीसीओडी पीसीओएस की दिक्कतें हैं, या ऊर्जा इम्यूनिटी में कारगर होता है, साथ ही साथ हमारी जो महिलाओं की मानसिक शांति है उस पे ये कारगर होता है। वुमेन वेलनेस की यदि हम बात करें तो इसमें गाइनोडॉक रस के साथ साथ इसको एज अ कॉम्बिनेशन लगाते हैं। साथ ही साथ महिलाओं की प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है, हार्मोन को सर्कुलेट करता है, बढ़िया करता है, साथ ही साथ संपूर्ण स्वास्थ्य पर केंद्रित होता है। रिलेटेड टू एंटी डायबिटिक, एंटी डायबिटिक मधुमेह से संबंधित में, मधुमेह के कॉम्बिनेशन में लगता है क्लोरोडॉक डाइबोडॉक के साथ। डाइबोडॉक रस ये उत्पाद रक्त में शुगर के स्तर को संतुलित रखने में मददगार होता है, शरीर में इंसुलिन की क्रिया को नियंत्रित करता है, ब्लड शुगर से बढ़ने वाली थकान, कमजोरी, प्यास जैसी समस्याओं को कम करता है। क्लोरोडॉक की यदि हम बात करें तो शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स को बाहर करता है,
प्राकृतिक क्लीनर के रूप में जाना जाता है। ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन सप्लाई में बेहतरीन। इसी के साथ साथ रिलेटेड टू जॉइंट प्रॉब्लम, जो कि हड्डी और जोड़ों की समस्याओं में आता है। ऑर्थोडॉक रस की हम बात करें तो जोड़ों की दर्द, सूजन, अकड़न को कम करता है। गठिया, अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, घुटने के दर्द में भी लाभदायक। और जेसी ऑयल की यदि हम बात करें तो सूजन, जकड़न को कम करता है और लचीलापन, जो फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे घुटनों की, उसको बढ़ाता है। फॉर हेल्थ एंड लिवर, लीवोडॉग की यदि हम बात करें हेल्दी लिवर की, तो लीवोडॉग के साथ एज अ कॉम्बिनेशन त्रिफला को लगाया जाता है। लीवर हमारे जो बॉडी में है वो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, और लीवोडॉग कैसे उसको सही रखता है आप जान लीजिए। ये लिवर को मजबूत और सक्रिय बनाए रखने में कारगर, पाचन क्रिया को सुधारता है, फैटी लिवर, हेपेटाइटिस और जो लिवर संबंधी जितने भी रोग हैं उन पे ये कारगर होता है। त्रिफला की बात करें तो 3 प्रमुख जड़ी बूटियां हरद, बहेरा और आंवला से बना होता है। पाचन शक्ति, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, साथ ही साथ लीवर की सफाई करता है और शरीर को हल्का एवं ऊर्जावान महसूस कराता है। रिलेटेड टू कार्डियक हार्ट केयर और हृदय की देखभाल में संबंधित है हमारा कार्डियोडॉक और अर्जुन एक्सट्रैक्ट। कार्डियोडॉक की यदि हम बात करें तो हृदय की धमनियों को स्वस्थ रखता है, और अर्जुन एक्सट्रैक्ट की यदि हम बात करें तो अर्जुन के छाल से ये बना होता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल घटाता है, हार्ट की ब्लॉकेज से बचाव करता है। रिलेटेड टू किडनी स्टोन, स्टोन डॉग की अगर हम बात करें तो स्टोन जो हमारा किडनी का है उसमें ये लाभदायक होता है, और तो और ये मूत्र मार्ग को साफ करता है, किडनी की सूजन को कम करता है। इसके बाद हमारा आता है एंटी कैंसर। कैंसर रोधी क्या गुण है, तो इम्यून सिस्टम जो है हमारा उसको मजबूत करता है, कैंसर की कोशिकाओं में वृद्धि करता है। क्लोरोडॉग जो है हमारा वो व्हीट ग्रास, कुर्की ड्रॉप और इन सब में भी इनमें शामिल है, और जो कि हमारा कह सकते हैं कि एंटी कैंसर जो है, जो हमारी कैंसर की जो पूरे कॉम्बिनेशन में कुर्की को इसलिए लगाया गया क्योंकि कुर्की जो है हमारी हल्दी, उसको कहते हैं कि हीलिंग प्रॉपर्टीज उसमें पाई जाती हैं, तो इसलिए कुर्की डॉग को भी एज अ कॉम्बिनेशन इसमें लगाया जाता है। फिर हम आते हैं थायराइड केयर में। थायराइड केयर में यदि हम आते हैं तो हमारे साथ कॉम्बिनेशन में लगता है थायरोडॉक, डे लिफ्ट और विटामिन B12। थायराइड ग्रंथि को संतुलित करता है, हार्मोन स्तर को नियंत्रित निकालता है। डे लिफ्ट की यदि हम बात करें तो मेटाबॉलिज्म सुधारता है, थकान खत्म करता है, थायराइड से जुड़ी कमजोर हड्डियों की समस्याओं में सहायक है विटामिन D12। इसके बाद आता है एलर्जी केयर। एलर्जी डॉग त्वचा और सांस की एलर्जी, छींक, खुजली, जलन से में लाभदायक होता है। क्लोरोडॉग जो है वो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में कारगर। पाइल्स में यदि हम बात करें तो पाइलोडॉग बवासीर की सूजन, की दर्द और रक्त स्राव को कम करता है, और इसी के साथ साथ लगता है ईक्स एलोवेरा, पाचन को सुधारता है, आंतों की सूजन जो हमारे बड़ी और छोटी आंत है उसमें जो स्वेलिंग आ गई है उसको कम करता है। डिजीडॉग की यदि हम बात करें तो कब्ज गैस में राहत। फिर हमारा आता है प्रोटेक्ट फ्रॉम न्यूरोसाइराइड। इसमें ब्रेन डॉग आता है हमारा, ब्राह्मी आता है, एक्स जिनसिंग आता है, जो कि हमारा टोटली हमारे जो ब्रेन है उसको डेवलप करने में सबसे ज्यादा मदद करता है। ये सब हमारे कुछ सेक्सुअल वेलनेस प्रोडक्ट्स हैं। इसी के साथ आता है हमारा आई डॉग ड्रॉप, जो कि हमारी आंखों की रोशनी सुधारने और मोतियाबिंद काट्रैक्ट एक बीमारी होती है उसमें सहायक होता है, उसकी समस्या को कम करता है, और साथ ही साथ इसमें गुलाब, शहद और पुनर्नवा जैसे भृंगराज, हल्दी ऐसे इसमें कंटेंट्स पाए गए हैं जो कि हमारी आंखों के लिए, उनकी रोशनी के लिए, उनके काम के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक है। तो मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स में आते हैं डेंटल क्रीम, जो कि सर्दी, खांसी, गले की खराश को कम करता है, इम्यून सिस्टम मजबूत रखता है, सर दर्द, त्वचा संक्रमण और श्वसन रोगों में सहायक। डेंटोडॉग भी मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स है हमारे AWPL का। इसी के साथ साथ बहुत से ऐसे उसके बेनिफिट्स हैं जिसके बारे में बताना ही मुमकिन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारे हर प्रोडक्ट्स के। वो किसी एक जड़ पे ही काम नहीं करता, वो बाकी जड़ों पे भी हमारे बॉडी के काम करता है। इसी के साथ साथ हमारा आता है एडिडॉग। एडिडॉग की यदि हम बात करें तो सर दर्द, माइग्रेन से राहत, किसी भी टाइप की एडिक्शन है, लत है, उसको छुड़ाने में ये सबसे ज्यादा लाभदायक होता है। और इसी के बाद हम आते हैं एक स्पंज तुलसी में।
एक स्पंज तुलसी की यदि हम बात करें तो एक स्पंज तुलसी जो है हमारा, वो हमारे टोटली कह सकते हैं कि हमारी इम्यूनिटी पे काम करता है। सर्दी जुकाम जो भी है उस पे काम करता है। और तो और जो एक स्पंज तुलसी है, उसका होल वर्क जो है वो हमारी इम्यूनिटी पे काम करना है। तो यदि आप लोग इसको रेगुलरली एक ग्लास 1 ड्रॉप डाल करके पीते हैं तो आपकी जो इम्यूनिटी है, आपके जो टॉक्सिन्स हैं, उनको ये निकाल देता है। एडिडॉग के बारे में और एक स्वीन डॉग के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि एडिडॉग जो आपके हेल्थ है, मतलब जो आपकी एडिक्शन है या लत है, उस पे ये काम करता है। एक स्वीन डॉग ऑयल जिनकी नसों के गुच्छे बन जाते हैं, उन पे ये काम करता है। उस पे इसकी मालिश करने से वो नसों के गुच्छे सुलझ जाते हैं और सही होने लगते हैं। फिर हम आते हैं वुमेन हाइजीन की ओर। वुमेन हाइजीन की यदि हम बात करें तो वुमेन हाइजीन में आता है फ्रीओ सैनिटरी पैड और मेकअप मंत्रा, ईक्स विंडॉक ऑयल और ईक्स जेनाडॉक ऑइंट आता है हमारा। इसी के साथ साथ हम आते हैं वेट मैनेजमेंट की ओर। फैट बर्न करता है, मेटाबॉलिज्म सुधारता है और ऊर्जा बढ़ाता है। इसी के साथ हम आते हैं हेल्दी डाइजेशन में, जिसमें गैस रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए गैस डॉग, एसिडिटी जिनको होती है और पाचन की समस्या उनको डीजी डॉग, और कॉन्स्टिपेशन जिनको मल से रिलेटेड कितनी भी दिक्कतें हैं वो सारी हमारी कब्ज डॉग जो ग्रेन्यूल्स है उससे सही होता है। किड्स के लिए किडजी डॉग, हाइट डॉग और किड्स प्रोटीन का एक कॉम्बिनेशन बना के दिया जाता है जो कि उनकी हेल्थ पे पूरी तरीके से कार्य करता है। और फिर बॉडी बिल्डिंग के लिए यदि हम बात करें तो मास डॉग और मसल डॉग सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट में हमारा गिना जाता है। मास डॉग जो कि मास को एक तरीके से मेंटेन करने और बनाने में काम करता है, और मसल डॉग जो लोग हमारे जिम कर रहे हैं मसल्स मेंटेन करने के लिए, उनके लिए कामगार है। इसी के साथ साथ अदर सप्लीमेंट में आरोग्यम टी और इको आरोग्यम कॉफी आ गई, हमारी हनी आ गया, ये सब जो हमारे रेगुलर रूटीन में शामिल है। वेटनरी में हमारी फैट बूस्टर पाउडर जो कि है हमारी गाय जो हमारी गाय माता है उनके लिए होता है, और कैल्शियम सस्पेंशन, ये दो प्रोडक्ट्स है जो हमारे एनिमल्स प्रोडक्ट्स में माने गए हैं। दूध जो होता है, दूध में जो पशुओं का दूध नहीं बनता है, बहुत से जो हमारी गाय हैं, गाय जो है उनका दूध नहीं बनता है, उसको बनाने में लाभदायक कैल्शियम सस्पेंशन इसलिए दिया जाता है जो कि पशुओं की हड्डी मजबूत बनाता है और कैल्शियम की कमी को दूर करता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में हमारा आ गया वैदिक एग्रो बूवीटा, इको हर्क्यूल, पीजीपीपीएल, एनपीके प्लस और आदि जैविक खाद और पौष्टिक स्प्रे मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है और साथ ही साथ पौधे का विकास में लाभदायक। हेयर केयर में यदि हम आ जाए तो हेयर केयर में हमारा पूरा पूरा कॉम्बिनेशन लगता है हेयर डॉक ऑयल, हेयर डॉक शैम्पू, हेयर एंड शाइन में, और एक हर्बल मेहंदी पाउडर। इसी के साथ साथ हम आते हैं पर्सनल केयर और होम केयर जो कि हमारे डेली एफएमसीजी जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसमें आ गया, सोप आ गया एंड मेनी अदर थिंग्स यू आर सीइंग इन द स्लाइड, कि आपको दिख रहा होगा कि कैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स पे भी हमारी संस्था ने काम किया है। और इसी के साथ हमारा आता है प्योरिटी स्टार्ट्स हेयर जो कि है हमारा बेबी शैम्पू एंड बेबी लोशन बच्चों के लिए। जो एक टोटली अलग से प्रोडक्ट बनाया गया है वो है लिटिल पाई एस्लीपियस द्वारा निर्मित लिटिल पाई, जो कि उनका ऑयल है, उनका सोप है, साथ ही साथ उनका जो लोशन है उस पे भी अलग से काम किया गया जो कि आपके बच्चों की बॉडी को मॉइस्चराइज रखता है और उनको हेल्दी रखता है। और रिसेंट लॉन्च्ड प्रोडक्ट में आते हैं हमारे स्पाइसेस, इको आरगम मसाला। जितने भी आपको यहाँ मसाले दिख रहे हैं वो हमारे इतने बेहतरीन मसाले हैं, इतने अच्छे स्पाइसेस हैं कि आप लोग एक बार इनको इस्तेमाल करेंगे आप लोग बार बार उसकी मांग करेंगे। इसी के साथ हम आते हैं स्नेस इलाइट के प्रोडक्ट्स में, जिसमें आता है फेस वॉश, हाइड्रेटिंग विटामिन सी एसपीएफ डी टैन, फेस सीरम, कोलेजन गोला हेलुरोनिक एंड एलो जेल, शैम्पू रूट प्लस शाइन हेयर केयर, त्वचा चमकदार और स्वस्थ बालों और चेहरे का संपूर्ण देखभाल स्नेस इलाइट के पास है पूरा पूरा खजाना। बहुत से मास्क है इसमें, बहुत से लोशंस हैं, बहुत से कहते नहीं कॉन्ट्रैक्ट पूरा है इनका, मतलब जो आपकी स्किन है, स्किन से लेकर के आपके जो हेयर है उसको मजबूत और उनको बेहतर और सुंदर बनाने में स्नेस एलाइट जो कि एडब्ल्यूपीएल द्वारा निर्मित है उसका बहुत बड़ा हाथ है। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट सेशन जो है वो खत्म होता है, और अब हम जानते हैं कि हमारी जो संस्था है वो यहाँ पे और क्या आपके लिए
बेहतरीन कार्य कर रही है। देखिए आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स तो ले ही रहे हैं, पर इसके साथ साथ आप अपनी एक अर्निंग भी बना सकते हैं, जिसमें आपका आता है कैसे हम अर्निंग करें। यूज द प्रोडक्ट्स, गेट द रिजल्ट, शेयर इट विद पीपल। पहले लोगों को, पहले आप इस्तेमाल करें, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको आप पहले इस्तेमाल करें, फिर आप परिणाम पाए, फिर लोगों के बीच आप इसको बताएं, अपने लोगों को शेयर करें। वेल्थ अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी पर्सन बाय एसटीपीएस वेलनेस, मतलब कि आप सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्ट्स का खरीदारी नहीं कर रहे हैं, या फिर प्रोडक्ट्स की आप नॉलेज गेन नहीं कर रहे हैं, आपको यहाँ पे मिल रहा है अपनी एक अर्निंग करने का भी एक मौका। वो कैसे आपकी एडब्ल्यूपीएल ने आपको दिया, आप यहाँ पे देखिएगा। टाइप्स ऑफ इनकम, हमारे यहाँ कितने टाइप की इनकम होती हैं। रिटेल इनकम, सेल्स इंसेंटिव इनकम, बोनस इनकम, टूर्स एंड ट्रेवल्स, रैंक रिवॉर्ड्स, फैमिली सिक्योरिटी, डायमंड रॉयल्टी इनकम, रिपर्चेज इनकम एंड रिवॉर्ड फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। हमारी जो संस्था है वो अलग से वुमेन्स के लिए कार्य करती है, क्योंकि वुमेन्स जो है हमारी, वो कहीं ना कहीं आज के जो हमारी जो इस संस्था है, इसमें उनका जुड़ने का ही उद्देश्य ये रहा है कि कैसे हम अपने घर को, अपने इस मतलब जो अपनी एक पहचान है उसको कैसे हम बड़ा कर सके, कैसे उसे बढ़ा सके, तो उसके ऊपर भी यहाँ पे कार्य हुआ है। और इसी के साथ साथ हम जानेंगे कि रिटेल प्रॉफिट क्या होता है, एमआरपी, डीपी और प्रॉफिट कैसे हमें मिल रहा है। देखिए अगर किसी आपकी जो प्रोडक्ट है उसका एमआरपी अगर 1200 है और डीपी जो है वो है 1000, तो आपको मिलेगा 200 तक का प्रॉफिट। 12,000 अगर आपके प्रोडक्ट की एमआरपी है, डीपी 10,000 है, तो प्रॉफिट आपको मिलेगा 2,000। 1,20,000 अगर आपकी एमआरपी है, डीपी आपकी 1,00,000 है, तो 20,000 आपको प्रॉफिट मिलेगा। इट मीन्स कि जैसे जैसे आपका जो एमआरपी है उसका जो 20% है वो आपको आपकी संस्था देती है। सेल्स इंसेंटिव इनकम क्या होती है। सेल्स इंसेंटिव इनकम की यदि हम बात करें तो जैसे जैसे आपकी सेल्स बढ़ती है वैसे वैसे आपकी सेल्स इंसेंटिव इनकम भी बढ़ती जाती है। मतलब आप पहले ज्वाइन हुए, आपने एक ए साइड ज्वाइन करवाया, फिर बी साइड ज्वाइन करवाया, देन फिर आपने उन्होंने भी अपने नीचे 2 लोग को और ज्वाइन करवाया, तो वैसे वैसे आपकी जो सेल्स इंसेंटिव इनकम है वो बढ़ी। और इसी के साथ साथ आपकी जो संस्था है उसके 2 कैटेगरीज होती हैं, 52 एसपी और 100 एसपी। 100 एसपी से भी होती है कैटेगरी, और 52 एसपी जो है हमारी एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में आती है। और इसको थोड़ा और डिटेल में मैं आपको समझाना चाहूंगी। मान लीजिए सेल्स इंसेंटिव इनकम के लिए, मान लीजिए आपकी, आप पहले ज्वाइन हुए, आपने किसी के कहने पे यहाँ पे संस्था में ज्वाइन किया, फिर आपने सोचा कि हमने यहाँ के प्रोडक्ट्स यूज किए, हम इसको इस्तेमाल करके देखते हैं। उसके बाद आपके कहने पे आपके कोई रिश्तेदार, आपके कोई दोस्त को आपने बताया, उन्होंने भी मतलब यहाँ पे ज्वाइन किया, तो एक इधर साइड लेफ्ट लेग हो गया, एक इधर साइड राइट लेग हो गया, जिनको हम एसईओ एसजीओ के नाम से जानते हैं। उसके बाद उन्होंने भी आपके कहने पे उन्होंने भी इस्तेमाल किया, वो भी प्रभावित हुए इन प्रोडक्ट से, उन्होंने भी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बताया, और जिसके बाद यहाँ पे 2-2 लोग और ज्वाइन हो गए, जिसके बाद आपकी इनकम जो हुई 1,000 की हुई, और आपकी जो ज्वाइनिंग है 1 ज्वाइनिंग हो गई। इसी के साथ साथ आपकी यहाँ पे टोटल जो सेल्स इंसेंटिव इनकम है वो जनरेट होना शुरू हो गई। इसी को कहते हैं सेल्स इंसेंटिव इनकम। बोनस इनकम, टूर ट्रेवल्स एंड रैंक रिवॉर्ड्स। अब हम जानते हैं कि इसमें हमारे रैंक रिवॉर्ड्स क्या होते हैं, इंसेंटिव क्या होती है, बोनस इनकम क्या होती है। इस पे फर्स्ट लेवल पे 2:1 का रेशियो बनाते हैं। सेल्स इंसेंटिव यहाँ पे 1,000, 1,500 आपकी बोनस इनकम, और टोटल इनकम आपकी 2,500 होती है। ब्रॉन्ज लेवल आप जीत जाते हैं। सेकेंड लेवल जो है हमारा वो है सिल्वर। 6 और 3 का रेशियो बनता है 3,000 सेल्स इंसेंटिव इनकम, बोनस इनकम आपकी 4,500, और टोटल इनकम आपकी 7,500 होती है। थर्ड जो है वो है हमारा गोल्ड। 12 और 6 का रेशियो बनाना होता है। 6,000 सेल्स इंसेंटिव, बोनस इनकम 9,000, टोटल इनकम आपकी यहाँ पे 15,000 होती है। फोर्थ जो है हमारा प्लेटिनम है। 24 और 12 का रेशियो बनता है। 12,000 सेल्स इंसेंटिव, बोनस इनकम हमारी यहाँ पे 20,000, और टोटल इनकम 32,000 है। और फिफ्थ जो है हमारी वो है वो है हमारी एमराल्ड। नहीं, फिफ्थ रैंक जो है हमारी वो है हमारी प्लैटिनम। 48 और 24 का हमारा कॉम्पोजिशन बनता है। 48 और 24 हमारा बनता है रेशियो। एंड देन सेल्स इंसेंटिव इनकम यहाँ पे बनती है
24,000 की, और 45,000 यहाँ पे बनती है हमारी बोनस इनकम, और 69,000 आपकी यहाँ पे बनती है टोटल इनकम। और यहाँ पे आने के बाद आपकी इनकम जनरेट होती है। सिक्स रैंक पे आने के बाद आपको 120 और 60 का रेशियो बनाना है। सेल्स इंसेंटिव यहाँ पे आपकी 60,000 होती है। 1,70,000 का आपका यहाँ पे बोनस इनकम होता है। टोटल इनकम होता है आपका यहाँ पे 2,30,000 का। उसके बाद आप आते हैं रूबी स्टार पे। सेवेंथ रैंक जो है आपकी 240 और 120 का इंसेंटिव बनाना होता है, यहाँ पे रेशियो बनता है। और यहाँ पे हम लोग बोनस इनकम और टोटल इनकम पे जोर देंगे। 1,80,000 की आपकी बोनस इनकम होती है। टोटल इनकम यहाँ पे आपकी 3 लाख की होती है। बाइक फंड आपको मिलता है 50,000 का। और इसी के बाद हम आते हैं सफायर रैंक पे, जो कि 8th लेवल है हमारा। यहाँ पे आने के बाद बोनस इनकम होती है 3,60,000 की, और टोटल इनकम आपकी यहाँ पे होती है 6 लाख की। मलेशिया का यहाँ पे सेल्फ टूर आपको मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे मिलती है 9th रैंक, जहाँ पे बोनस इनकम आपकी होती है 2,20,000, टोटल इनकम होती है आपकी 7 लाख। कार फंड मिलता है आपको यहाँ पे 60,000 का। स्टार सफायर की रैंक पे आप आ जाते हैं। डायमंड रैंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंक ऑफ आर संस्था, जो हमारी AWPL है, उसकी सबसे सबसे महत्वपूर्ण रैंक में ये आती है। क्यों आती है? क्योंकि 10th लेवल पे आने के बाद आपका बोनस इनकम होता है 3,40,000। 13 लाख टोटल इनकम है। इसके अलावा यहाँ पे फीमेल्स और जो कि डिसेबल पर्सन है, जो कि किसी तरीके से चल फिर नहीं पा रहे हैं या बात नहीं कर पा रहे, जो कि डिसेबल है किसी भी तरीके से, नेचुरल तरीके से, तो उनको यहाँ पे 5 लाख तक की बोनस इनकम मिलती है। कार फंड यहाँ पे 9 लाख का मिलता है। साथ ही साथ आपको मिलता है श्रीलंका का फॉर कपल 3 नाइट 4 डे का यहाँ पे आपको मिलता है टूर भी। तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रैंक में मानी जाती है। 11th रैंक पे जब हम आते हैं तो 17 लाख आपका बोनस इनकम। टोटल इनकम आपकी 36,20,000 होती है। सिंगापुर ड्री क्रूज जो है 4 नाइट 5 डे का होता है। गोल्ड फंड भी यहाँ पे आपको मिलता है 5 लाख का। सिंगापुर की यहाँ पे आपको ट्रिप मिलती है। ब्लू डायमंड की आप रैंक पे आ जाते हैं। 12th रैंक पे यदि हम बात करें तो बोनस इनकम यहाँ पे आपकी आ गई 23 लाख। टोटल इनकम आपकी है 61,40,000। ब्लैक डायमंड की आप रैंक पे आ गए हैं। कार फंड यहाँ पे आपको मिलता है 12 लाख। और रशिया पीटर्सबर्ग सेल्फ 4 नाइट 5 डे का यहाँ पे आपको मिलता है ट्रिप। ब्लैक डायमंड पे आने के बाद आपकी जो 13th रैंक है वो है 44 लाख। और यहाँ पे आप बनते हैं करोड़पति टोटल इनकम पे। 1,20,80,000 आपको मिलते हैं ऑन द अकाउंट। और रॉयल डायमंड की आप रैंक पे आ जाते हैं। यहाँ से हम लोग करोड़पति बनने के सफर पे आ जाते हैं। ₹15 लाख का आपको यहाँ पे कार फंड मिलता है। स्विट्जरलैंड फैमिली ट्रिप मिलती है आपको 5 नाइट 6 डेज की। और रॉयल डायमंड की आप रैंक पे आते हैं। 14th रैंक पे आने के बाद आपकी टोटल इनकम हो जाती है 2,27,60,000। क्राउन डायमंड की आप रैंक पाते हैं। साथ ही साथ हाउस फंड भी आप पाते हैं 19 लाख का। मॉस्को फैमिली ट्रिप 4 नाइट 5 डे की आपको यहाँ पे मिलती है। और ये जो पैसा आपको जो इनकम मिल रहा है, चाहे आप हाउस पे लगाइए, चाहे आप वो इनकम अपने बैंक में सबमिट कर लीजिए, ये सुविधा भी आपकी संस्था आपको देती है। 15 रैंक पे यदि हम आते हैं तो एम्बेसडर रैंक पे हम आ जाते हैं। टोटल इनकम 4,32,20,000 हो जाती है। लंदन सेल्फ 5 नाइट 6 डेज की आपको यहाँ पे ट्रिप मिलती है। कार फंड मिलता है आपको यहाँ पे 25 लाख का। और 16 रैंक पे आने के बाद आपकी जो टोटल इनकम हो जाती है 8,64,40,000। रॉयल एम्बेसडर की रैंक पे आप आ जाते हैं। ₹35 लाख का, जो 35 लाख का आपको कार फंड यहाँ पे मिलता है। 17 रैंक जो है यहाँ पे आपको मिलता है टोटल इनकम 17,28,80,000 का। और यहाँ पे 50 लाख आपको मिलता है कार फंड। और क्राउन एम्बेसडर की आप रैंक पे आ जाते हैं। इसी के साथ साथ जो आपकी लास्ट रैंक है, लास्ट बट नॉट मोर देन लीस्ट, और इसी के साथ साथ हम आते हैं टोटल इनकम 34,57,06,000, ऐसे कुछ आपकी इनकम है। यहाँ पे आने के बाद आप पूरे 70 करोड़ के मालिक बन जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया कपल 2 चिल्ड्रन की आपको यहाँ पे ट्रिप मिलती है। 2 करोड़ यहाँ पे आपका कार फंड है। और ब्रांड एम्बेसडर की रैंक पे आप आते हैं। नो टाइम लिमिट, नो कंडीशन, कोई टाइम लिमिट और कोई कंडीशन आपकी यहाँ नहीं है।